औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रूपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट 71,000 रूपए, संरक्षक 1,11,000 रूपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रूपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। कहते नाम उचारत सुख लें, दर्शन सो अग जाएं, पूजत पावें देव पद ऐसे हैं जिनराय। कहते जिनेंद्र भगवान की अर्चना करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और सच पूछो जन्म जरा मृत्यु के रोग नष्ट हो जाते हैं। आप कहोगे हमारा तो सिर दर्द भी ठीक नहीं होता। आज मंदिरों में प्रवेश करते हैं, लोगों को देखते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज भी करोड़ों वर्ष के बाद भी आज भी आस्था की हल्की सी किरण दिख रही है। लेकिन जब लोगों के आचरण देखते हैं तो लगता है झूठे ही मंदिर जा रहे हैं लोग। ना आस्था है, ना श्रद्धा है, ना लगाव है, सिर्फ मात्र एक औपचारिकता के नाते जा रहे हैं। वही झूठा दिल, वही कपट, वही अहंकार। सच में पूछो ऐसे दर्शन से क्या होगा? क्योंकि धर्म या परमात्मा हमारी परिस्थितियों को बदले या ना बदले, लेकिन मनस्थितियों को जरूर बदल देता है। वैसी ही परिस्थितियां होती हैं जो कि एक रागी के लिए होती हैं और एक वीतरागी के लिए वो परिस्थितियां भी पुरस्कार बन जाया करती हैं, क्योंकि परिस्थितियों का उपयोग करना जानते हैं। परिस्थितियों को कैसे बदलना ये चिंतन जानते हैं। वो जानते कि ये पदार्थ का परिणमन है। आपने बड़े अच्छा अर्घ पढ़ा, हर विवाद का हल हो सकता साधवाद के द्वारा।
हमारे यहाँ इतना स्यादवाद था, इतनी व्यवहारिकता थी, इतना कथन का, क्योंकि स्यादवाद अपेक्षाकृत कथन को स्यादवाद कहते हैं। और इतना था कि जब कोई पूछता था ये बच्चा किसका है, तो लोग जवाब देते थे आपका ही है। मकान के लिए भी आपका घर है, आपका मकान है, ये आपकी दुकान है, बड़ों से इस तरह बोलते थे। व्यवहारिक में भी लोग आपका ही बच्चा है, आपका ही घर है, आपका ही तो है सब कुछ। लेकिन ध्यान रखना, इस विज्ञान ने सारी आध्यात्मिकता और लौकिकता का हनन कर दिया। अब आदमी इतना अकेला हो गया है कि उसे किसी संबंधों की नहीं, साधनों की जरूरत हो गई। आज वो वस्तुओं की तरह रिश्ते भी समझने लगा, एक दूसरे पर हुकूमत पहरेदार की तरह खड़े हैं कि कहीं मत देखो, किसी को मत दो, सिर्फ हमें ला कर दो। और धर्म सच पूछो, लोग कहते हैं धर्म में जन्म होता है, हमने कहा धर्म का जन्म तुमसे नहीं, मौत जरूर प्रमाण पत्र है तुम्हारा, क्योंकि धर्म जीवन बदलने का नाम है। परमात्मा में वो आचरण देते हैं जिस पर चलकर हम अपने जीवन को परम लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। धर्म कोई चादर नहीं कि मंदिर में आओ तो ओढ़ लो, धर्म कोई वस्तु नहीं कि जाके बाजार से खरीद लाओ। धर्म पैसे से मिलता होता तो हर अमीर आदमी धर्म खरीद लेता, लेकिन धर्म भावनाओं से मिलता है। धर्म हमारे चित्त की प्रवृत्ति के बदलने का नाम है, लेकिन अफसोस है आज तक हमें प्यास ही नहीं जगी। हम सिर्फ मंदिर में आते हैं क्योंकि बचपन में सिखाया गया, जब बच्चे को मंदिर लाते हैं और कहते हैं ढोक दे ढोक दे, तो मुझे देखकर ऐसे लगता है जैसे कह रहे ठोक दे, क्योंकि उसकी गर्दन पकड़ते हो और उसे झुका देते हो। सच पूछो, आपको भी पता नहीं कि परमात्मा क्या है। लोग कहते हैं महावीर आ जाओ, एक बार आ जाओ। हमने कि वो तुम लोग जैसों के बीच में आएंगे क्या, और आएंगे तो क्या करेंगे। एक चर्च के पादरी ने ईसा मसीह को घुसने नहीं दिया, कहने लगे मुझे पता है तुम हो, लेकिन मेरा क्या होगा। आप समझ गए, ऐसे ही हम मंदिरों में ठेके किए बैठे हैं, भगवानों को बंटवारे किए बैठे हैं। ये मंदिर मेरा, ये मंदिर तेरा। सच बताना, यदि आज आपका ये मंदिर है और आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, समझ गए, सिविल लाइन चले, तो आपको क्या लगेगा फिर, वो मंदिर हमारा है। अरे जड़ से जुड़े रहना। सच्चाई तो ये, किसी वस्तु स्थितियों से चले जाओ, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, अपनी जिंदगी में आस्था का केंद्र अपनी जमीन को मत भूलना। जहां तुम आए थे उससे लगाव रखना। भले मंदिर 10 बन जाए, मैं मंदिरों का विरोध नहीं करती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ मंदिर वास्तव में, कुछ कहते हैं ये भगवान हमारे, हमने कहा ये भगवान पार्श्वनाथ तो पार्श्वनाथ हैं, इन पत्थरों की प्रतिमा में क्या पार्श्वनाथ हैं, हमारे प्रतीक हैं। ये तो हमें शिक्षा देते हैं कि तुम भी विभू ईश। आपने क्या पढ़ा है, जो वो विभूति पा गए, असली विभूति, जो अनंत चतुष्टय की संपत्ति पा गए हैं, वो विभूति स्थायी है। हमारी आपकी विभूति क्या है, एक चक्षुष आपने नाम पढ़ा, इसका मतलब क्या, आपको बिना इंद्रियों के भी दिखता है, आप इंद्रियों के अधीन नहीं है। अपन तो इंद्रियों सुबह से लेकर शाम तक इंद्रियों की दास्ता है, लेकिन इंद्रियों की मालकियत नहीं है हमारे पास। वो अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं, हम इंद्रिय का भी सुख नहीं भोग पाते हैं। आदमी सिर्फ सुख की कल्पना करता है, भोगता कहाँ है। भोगने का वक्त ही नहीं मिलता है। जब तक खाना बना के तैयार करो और खाना तैयार होकर आता है तो दूसरी इंद्रिय अपनी फरमाइश रख देती है कि सुनने को भी चाहिए, किसकी बात सुनना है, किसको देखना है। खाने का स्वाद खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ भोजन में पहले वस्तुएं ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि मन विशुद्धता, वचन विशुद्धता, काया विशुद्धति और द्रव्य भी शुद्धता जो आता था उसमें महीनों पहले। आप लोगों को पता है, हम भोजन
त्योहारों के महीनों पहले घरों में चहल पहल हो जाती थी कि त्योहार आने वाला है। आज त्योहार के दिन भी सब त्योहार झूठे हो गए, लगन झूठे हो गई, मुहूर्त झूठे हो गए। जबकि सच पूछो यदि धर्म आज भी पंचम काल गए, लोग कहते हैं माता जी अब धर्म कैसे होगा। एक लगाव तो रखो कि वो परमात्मा परम पद को पा गए हैं आज वो अपने पुरुषार्थ से, क्योंकि जैन धर्म कैसा है, श्रवण धर्म है, श्रम के द्वारा प्राप्त किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं भगवान की कृपा होगी, हमने कही जिस दिन कृपा होगी तो प्रसाद में तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, और जिस दिन कृपा हटी तो फिर संसार में आ जाओगे। पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए मैं पास आपके जातिष्ठ। दो दोस्त थे, एक राजा हो गया, एक साधु हो गया, फकीर हो गया। फकीर जब कई वर्षों बाद बहुत ख्याति पाई थी, उसने अपने गांव आया तो राजा ने सोचा कि मैं फकीर को अच्छा सम्मान करूंगा, और जो भी अंदर में अहम तो होता ही है, और बहुत सुंदर कालीन बिछवाए। लेकिन फकीर को लगा कि मैं भी दिखा दूं कि मैं भी कीचड़ में चलना जानता हूं, और उसने कीचड़ में पैर किए और कालीन पर पैर रख दिए। जब राजा ने कहा रास्ता तो साफ था, आपके पैर कैसे गंदे हो गए, तो उसने कहा कि तुम ये दिखाना चाहते थे कि तुम्हारे बहुत साफ कालीन है, तो मैं ये भी दिखा सकता हूँ कि मेरे पैर गंदे थे। तो राजा ने कहा कि मैं तो सोचता था आप फकीर हो गए हो, लेकिन आप में आज भी कोई अंतर नहीं आया। बचपन में भी तुम दिखाते थे कि तुमने ऐसा किया तो मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, आज भी वही अहंकार है। हम हर 10 लक्षण पर और भी क्रोध मान माया लोभ को गालियां दे देते हैं, उनके त्याग की बात कर लेते हैं, लेकिन क्या प्रति क्षण हमारे अंदर ये भाव नहीं है कि हम कुछ आगे निकल जाएं। किससे आगे निकलोगे? धन से, संपत्ति से या साधनों से, इससे आगे नहीं निकल सकते हो कि क्योंकि मौत सबको एक सा कर देती है। लेकिन मौत में भी अंतर है, धर्मात्मा की मौत निर्वाण ले जाती है और अधर्मात्मा की मौत शमशान ले जाती है। धर्मात्मा जोड़ने के अलावा कुछ नहीं करता है और अधर्म लड़ने के अलावा कुछ नहीं करता है। बीमारियां किसकी होती? बीमारियों के अलग अलग भेद होते हैं, स्वास्थ्य का कोई भेद होता है क्या? आप पूछते हैं क्या हो गया, जब कोई बुखार आ जाए, बीमारी हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए तो जरूर पूछते हैं क्या हो गया, कैसे हो गया। लेकिन जब संपत्ति आ जाए तो पूछते हो क्या हो गया, कैसे हो गया। क्योंकि संपत्ति में कोई भेद नहीं है, परमात्मा में कोई भेद नहीं है। परमात्मा तो सच पूछो सत्य आस्था का नाम है। दीपक घी के हो सकते हैं, चांदी के हो सकते हैं, सोने के हो सकते हैं, लेकिन ज्योति में कोई फर्क नहीं होता है। ज्योति तो ज्योति होती है, वो सिर्फ दिखाने का काम करती है, जगाने का काम करती है, लेकिन उसके लिए भी आंख अपनी होना चाहिए तो ही उजाले का एहसास होता है। परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। आज हमें धर्म का आचरण जो हमारी आत्मा को भी पवित्र करता है, जीवन में भी हमें सुख और शांति देता है। लेकिन हर लोग कहते हैं माता जी आजकल धर्मात्मा ज़्यादा दुखी है। मैंने कही धर्मात्मा अंदर से दुखी होता ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि ये पदार्थों का परिणमन है, ये समय का परिवर्तन है। मैंने जो किया था सिर्फ वही मिल रहा है और ये तो मिलता ही रहेगा, लेकिन इससे भी ऊपर जाना है। वो राम की तरह होता है, कुछ होते हैं रावण की तरह होते हैं जो कहते हैं जो तेरा है सो भी मेरा है। कुछ राम की तरह होते हैं जो कहते हैं जो तेरा है सो तेरा है, जो मेरा है सो मेरा है। कुछ महावीर की तरह होते हैं जो कहते हैं ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है,
ये दुनिया रैन बसेरा है। तो धार्मिक होना गए तो आज से ही अपने चित्त में परिवर्तन लाओ। किसी की तेरी मेरी की चिंता में मत उलझो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना, हरियाणा। श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद। प्रेमिला बेन, विपिन चंद्र गांधी, हेमलता बेन, मेहुल कुमार गांधी, विदुषी कुशल कुमार गांधी, जीनम कुशल कुमार गांधी, हरसोलावड़ पोस्ट ऑफिस के पास, दाहोद, गुजरात। मास्टर ऋषभ जैन, मास्टर संचित जैन, सुपुत्र श्रीमती विनीता एवं दिनेश जैन सेठी, श्रीमती शीला देवी, जुगल किशोर जैन सेठी परिवार, रामपुर, उत्तर प्रदेश। श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, रामपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीत दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212001011 77277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है, तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए